जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं रोज कहता हूं कि किसी भी चीज के होने के पीछे का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। बिना कारण के हमारे आसपास कोई भी घटना नहीं घटती। और मैं उस तमाम घटनाओं पर रोज आपके सामने किसी ना किसी विषय पर रोज बात करता हूं। आज का विषय थोड़ा सा हट के है, जिस पर मैं आज आपके सामने बात करने जा रहा हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आजाद क्यों हुआ। इसके पीछे का कोई कारण है या बस सिंपल सा बात है कि अंग्रेज का मन हुआ कि नहीं, चलो 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़कर चले जाते हैं, और फिर चले गए। देखिए, देश के क्रांतिकारियों का जो अपना योगदान है भारत को आजाद कराने में, वो अपनी जगह है, हम उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 का दिन ही भारत को जाने के लिए क्यों चुना, हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा उनके ऊपर जब दबाव डाला गया, तब वो 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुने, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके पीछे का बहुत भयानक और बहुत बड़ा कारण है। ऐसा नहीं है कि ये दिन इसलिए बस ऐसे कैजुअली चुन लिया गया। दोस्तों, इसके पीछे का कारण अगर हमको समझना है तो हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये था कि जब ब्रिटिश भारत में शासन कर रहे थे तो ब्रिटिश का क्या स्टेप होगा, ये सारा निर्णय ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि इंग्लैंड से होता था। इंग्लैंड के संसद में यह निर्णय ले लिया गया कि 30 जून 1948, 30 जून 1948 तक अंग्रेज को भारत छोड़कर चला जाना है। अब यह निर्णय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लिया, और भारत में जो ब्रिटिश के वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब लॉर्ड माउंटबेटन को यह कहा गया कि 30 जून 1948 तक हमको भारत छोड़कर चले जाना है, तो जो पावर है आप इन लोगों को, इंडियन को सौंप दीजिए। अब ये बहुत आसान बात था। चाहते तो लॉर्ड माउंटबेटन आराम से जून तक पावर छोड़ के जा सकते थे। 1948 तक का उनके पास समय था। कोई बहुत बड़ा दबाव भी भारतीयों की तरफ नहीं था कि नहीं, आज ही निकलिए आप यहां से, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। ऐसा कोई दबाव नहीं था। लेकिन उसके बावजूद वो 15 अगस्त 1947 का दिन चुने। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि जापान, जर्मनी एक तरफ थे और इंग्लैंड, यूएसए वाले जो कंट्री थे, ये सब एक तरफ थे। तो 15 अगस्त 1945, डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त 1945, इस दिन जापान के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सरेंडर कर दिया था, यानी कि इंग्लैंड के सामने अपनी हार को स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान ने 15 अगस्त 1945 को सरेंडर किया, तो इसी दिन को, यह दिन इंग्लैंड के इतिहास में अच्छा दिन था। उन्हें लगा कि भाई आज के दिन ही तो एक देश हमारे सामने सरेंडर किया, तो आज 15 अगस्त का जो वो दिन था, वो उनके लिए लगा कि नहीं, ये हमारे लिए रिमार्केबल डे है। इसलिए 15 अगस्त के दिन ही उन्होंने भारत को आजाद करना मुनासिब समझा। उन्हें लगा कि यह हमारा विक्टोरियस डे है और यह दिन हमेशा याद किया जाएगा इस बात से कि आज के दिन ही हमने जापान का युद्ध जीता था, जापान को सरेंडर करवाया था। और भारतीयों को भी यह एहसास दिलाएंगे कि तुम हमें नहीं भगा रहे हो, हम अपने इच्छा से जा रहे हैं, क्योंकि यह हमारे लिए अच्छा दिन है। आज के दिन तो हम जंग जीते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज के भारत से जाने के पीछे का जो 15 अगस्त का डेट है, वो 15 अगस्त का जो डेट है 1947 का, ये 1945 के जापान के सरेंडर के डेट से जाकर जुड़ता है। बाद में माउंटबेटन ने अपनी किताब में इस चीज का जिक्र किया था, जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। दोस्तों, इस प्रकार की तमाम चीज और इस प्रकार के तमाम कारणों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि हम जो हर चीज के पीछे का कारण बताते हैं वो और लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।